हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और खा पी कर एकदम टकाटक होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ और माता रानी से दुआ करूँगी कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको हमेशा सफलता ही मिले। आपका परिवार हमेशा खुशियों से, फूलों से महकता रहे। तो स्वागत है आपका खुशी किचन ब्लॉग में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैदा की मठरी। जैसे कि आप जानते हैं होली का त्यौहार जो आ रहा है, तो तैयारियों में हम पहले से ही लग जाते हैं। तो मैं आज मैदा की मठरी बना रही हूँ और इसमें मैंने 2 मतलब 2 कटोरे जो हैं मैदा के लिए हैं और 1 चम्मच अजवाइन मैंने हाथ से मिसल कर इसमें डाल दी है। और मोरन के लिए मैंने लिया है रिफाइंड तेल। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं या सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल लीजिए। मोरन तो मोरन ही होता है। और यहाँ मैंने 1 गिलास गर्म पानी लिया है, मतलब ना ज़्यादा गर्म है ना ही ठंडा है। तो इससे क्या है कि हमारा जो आटा है एकदम सॉफ्ट लगकर तैयार हो जाता होता है। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को लगा रही हूँ अच्छी तरीक़ा से। आपको आटा ना ज़्यादा टेढ़ा लगाना है, ना ही ज़्यादा नरम लगाना है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को एकदम लगा लेना है अच्छा सा। और इसमें हम तेल लगा करके थोड़ी देर 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे। तब तक हम कर लेते हैं हमारा तेल गरम। तो इसी तरह इसको तेल को चारों तरफ से मिलाकर मिक्स कर लेंगे। और इसको हम जितना ही आटे को अच्छे से लगाएंगे उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा ये। और इसी तरीके से हमें गोल सा एक लोया बना के इसके ऊपर प्लेट ढक देते हैं या कपड़ा ढक दीजिए। मतलब 10 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिए रेस्ट करने के लिए। तब तक हम अपना तेल गरम कर लेते हैं कढ़ाई में डाल करके। और अब देखते हैं इसको। तो अंदर किचन में थोड़ा अंधेरा सा आ रहा था तो मैं बाहर आ गई थी। तो किचन थोड़ा छोटा भी है, सामान पूरा आ नहीं रहा था वहाँ। तो मैंने बाहर आकर मैं इसको कर रही हूँ। तो यहाँ भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा ही आ रहा था। तो लाइट हमारे पास इतनी है नहीं, मतलब है तो, लेकिन ये लाइट थोड़े कम रोशनी देती है, इसीलिए किचन से मैं बाहर आ गई। तो आज संडे है और संडे के दिन तो आप जानते ही हैं कि बच्चे जब घर होते हैं तो कितना बस उधम करते हैं। बस सिर्फ़ और सिर्फ खाने को ही होना चाहिए उनके लिए। तो यह मेरी बेटी है, आज मेरी बेटी वीडियो बना रही थी, इसीलिए मेरे हाथ दोनों हाथ दिखाई दे रहे हैं, वरना एक ही हाथ आपको दिखाई देता। तो यहाँ मैंने इसको छोटी छोटी लोई तोड़ ली है। आप जिसने जितनी मोटी चाहे रोटी बनाते हैं इतनी, या फिर उससे मोटी, आपको जैसा अच्छा लगे। लेकिन आपको ज़्यादा मोटी बेलनी नहीं है मटरी, पतली पतली ही बेलनी है। उससे क्या है कि जल्दी सिक भी जाती है और अच्छी कड़क भी बन जाती है। तो आप चाहे तो इसको तेल लगाकर भी बेल सकते हैं या फिर सूखी मैदा होती है वो लगाकर भी आप बेल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने बेल लिया है और अब मैं इसको चाकू से बिल्कुल पतला पतला काटूँगी। इस तरीके से आप चाकू से भी काट सकते हैं, कुछ और अगर आपके पास कुछ और है तो आप उससे भी काट सकते हैं। तो यहाँ मैंने बिल्कुल पतली पतली, मतलब लच्छेदार जो होती है ना, जैसे हम लच्छे बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके की पतली पतली मैंने काट ली है। तो हमें सारी को इसी तरह काट लेना है, इसमें से बीच में से 2 नहीं करने हैं, बस इसी तरीके से हमें पतली पतली ही रखनी है, क्योंकि इससे बहुत अच्छी लगती है ये लंबी लंबी और पतली पतली। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना प्लीज़। तो ये मेरी छोटी वाली बेटी है, वो बोल रही थी मम्मी मुझे पूरियाँ बनानी है। तो उनका चलो तुम भी बना लो। बहुत ज़्यादा शरारती है, काम करने नहीं देती है। तो ये देखिए इसी तरीके से हमें लंबी लंबी इसको हाथों से इस तरीके से हटा लेना है, आसानी से, मतलब हटकर आ जाएंगी, चिपकेगी नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ मैं एक उठा रही थी तो सारी उठकर इसके साथ ही आ गई। तो कमेंट में बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है और एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ मैंने ये लोई जो थी वो थोड़ी छोटी लग रही थी मुझे, तो मैंने यहाँ 2 लोई एक साथ ले ली है और दोनों को मैं एक साथ ही बेल लूँगी। तो कोई परेशानी यहाँ नहीं होती है, ये बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाती है। जितना हम सोचते हैं कि इतना कठिन है कि कैसे बना लेते हैं लोग इसको, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।
बहुत ही अच्छे से बन जाता है ये। तो ये थोड़ी सी मैदा मैंने तेल में ही मिला ली थी, तेल हो या घी हो आप तपाकर उसमें मिला लीजिए और इसके ऊपर हम इसको लगा लेंगे। ये लगाने से क्या होता है कि हमारा जो आटा है वो एकदम और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। और हम इसमें जब लगाते हैं ना तो क्योंकि 2-3 बार जब हम इसमें लगा लेंगे तो आटे में भी मोरन भी मिल जाएगा और थोड़ा ये सॉफ्ट भी हो जाएगा। अगर आप ऐसा होता है कई बार कि मोरन कम गिरता है तो आप इस तरीके से लगा लीजिएगा, हो जाएगा आपका, बन जाएगा आराम से। तो इस तरीके से मैं लगाती जा रही हूँ और इसको मोड़ते जा रही हूँ और इसमें 2-3 बार करके जब हम लगा लेंगे फिर इसको हम बेल लेंगे। तो संडे वाले दिन तो काम ख़त्म ही नहीं होता है, बच्चे तो बच्चे और काम इतना हो जाता है कि बस ख़त्म ही नहीं होता। सुबह से लगा रहे और शाम तक, जब स्कूल चले जाते हैं बच्चे जब थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, वरना बिल्कुल भी नहीं। तो ये देखिए बिलकर तैयार हो गई। अब इसको हम थोड़ा चौड़ा चौड़ा और थोड़ी मोटी काटेंगे इसको। तो पहले हमने थोड़ी पतली पतली काटी थी वो लच्छेदार सी, और अब हम काटेंगे इसको थोड़ी चौड़ी चौड़ी सी, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे इसके, हम इतने बड़े नहीं करेंगे, इसके बिल्कुल छोटे छोटे करने हैं जैसे शक्करपारे करते हैं ना, इसी तरीके से हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी बनती है, मैंने बनाकर देखी है पहले भी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो संडे वाले दिन बच्चे बोल रहे मम्मी कुछ खाने को हो जाए, तो वही क्या करें, काम ख़त्म होता नहीं है और बच्चे बोलते हैं कि अब ये बना लो और वो बना लो, चलो करेंगे उनके लिए भी। तो ये देखिए इसी तरीक़े से हमें टुकड़े कर लेने हैं और तेल भी हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम इसको डाल देंगे। तो आप देखना है, तो पहले हमें रखना है गैस को तेज़ और बाद में जब हम ये बनाएं तलें तो हमें गैस को मीडियम कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ में ये जल जाएंगी, कुरकुरी भी नहीं बनेगी। और मेरी बेटी बीच में आ गई, बोल रही थी मम्मी मेरी भी पूरियाँ बनाओ। चलो भाई तुम्हारी भी बना देते हैं। तो उसकी भी बीच में मैंने एक पूरी उतार दी थी। और ये लच्छे वाली जो हमने बनाई थी पतली पतली, तो ये भी देखिए इनका कलर कितना अच्छा लग रहा है ना, और एकदम मतलब कुरकुरी बनेगी ये मठरी जो है हमारी लच्छे वाली, एकदम कुरकुरी बनेगी। तो आपको पतला पतला बेलना है तो अच्छी बनती है, मोटा बेलते हैं तो अच्छी नहीं, वो कच्ची कच्ची सी रह जाती है। तो ये देखिए मैंने 2-3 तरह की बनाई है, ये जो होते हैं ना क्या बोलते हैं उसको। और ये जो है मेरे पति की फरमाइश है, वो बोल रहे थे कि मीठी भी बनाओ। अब मीठी के लिए मुझे अलग से आटा लगाना पड़ता, मैंने सोचा कि इसी में बना देती हूँ। ये इसमें वैसे तो मैंने नमक मिला रखा है इसमें, तो आप अगर कभी बनाएं तो इसमें नमक मत मिलाइएगा, क्योंकि मैंने इसमें नमक मिला रखा है। तो मैंने सोचा मैं इसी में से ही कुछ बना देती हूँ। या मैंने बोतल के ढक्कन से इसको काट लिया था और काटने के बाद इसमें डाल दिया, गरम तेल था और मैंने इसको तल लिया इसके अंदर। तो गोल गोल ये बिस्किट से वैसे तो अच्छे लगते हैं, अब ये एकदम से हम तलेंगे ना तो ये एकदम से ये और भी ज़्यादा कुरकुरे हो जाएंगे और फूले फूले से ऐसे लगेंगे जैसे कि ये गोलगप्पे हों, मैदा के जो गोलगप्पे होते हैं सूजी के, तो उसी के टाइप में लगेंगे। अब आप देखना है। तो अब ये देखिए आपको हम दिखाते हैं, छोटे छोटे गोलगप्पे से ये लग रहे हैं, ये देखो लग रहे हैं ना गोलगप्पे जैसे। तो बहुत ही मतलब कुटमेड़े कुटमेड़े से हैं ये। और ये जो जाली सी थी, हमने सोचा इसके टुकड़े करने से तो अच्छा है कि हम इसे साबुत ही डाल दें। तो वैसे देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। बच्ची मेरी जो लड़की थी वो बोल रही थी मम्मी आपने यही डाल दी पूरी की पूरी, लेकिन अच्छी लग रही है जालीदार। मैं इसको इसमें घुमा घुमा के और इसको सेक रही थी। और मैंने एक नहीं बल्कि 2-3 तरह की बनाई है, आप ये देखिए, ये 1-2-3 तरह की आपको दिख रही होगी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी मतलब एकदम कुरकुरी बनी है। ये देखिए हाथों से ऐसे ही टूट रही है, ये देखो। और आप भी बनाइएगा एक बार, ये मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, एकदम सरल काम है। बच्चों के लिए बनाइए और नाश्ते में इसको जब भी आप चाय बनाएं 2-2 4-4 ले लीजिए। इससे क्या है कि चाय अच्छी लगती है, और खाली चाय तो मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है, खास करके बच्चों को भी नहीं। तो यहाँ हम थोड़ी सी चाशनी बना लेते हैं। तब तक ये अभी हमारी हो गई है तैयार, ये जालीदार और चाशनी हमारी अब बन रही है।
इसमें हम डालेंगे चीनी। तब तक पानी गर्म होगा, हम इसमें चीनी डाल देंगे। इसमें चीनी हमने डाली है ये 1 कटोरी। थोड़ी ही चाशनी बना रहे हैं क्योंकि थोड़े ही थे वो, इसीलिए। तो हमें इसको चलाते जाना है। इसको गैस हमने कर रखा है हाई एकदम तेज़। तो इसमें आ गया उबाल, और उबाल आके हमें इसको बिल्कुल गाढ़ी कर लेना है चाशनी को। जब ही इसका पता जब चलता है, जब बिल्कुल गाढ़ी हो जाती है तब इसको हम इसमें डाल देंगे। ये जो हमने बनाए थे गोलगप्पे छोटे छोटे, इसको डाल करके इसको हम इसी में छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। हाँ, तो ये देखिए 3-4 तरह की हो गई है। बच्चे बोल रहे थे मम्मी कई तरह की तुमने बना ली है, लेकिन अच्छी लग रही है बनाई है जो। तो ये देखिए हमने इसी में छोड़ दिया था, ये हो गए ठंडे। अब आप देखिए कि आपको बिल्कुल ऐसे लग रहे होंगे जैसे कि वो बनाते हैं ना हलवाई। तो इसी तरीके की मट्ठी हमारी छोटी छोटी बनकर तैयार हो गई। ये देखिए लग रही है अब आपको। तो वीडियो में बताना आपको ये कैसी लग रही है। दिखने में अच्छी है लेकिन खाने में भी बहुत ही अच्छी है। बस इसमें थोड़ा नमक का स्वाद आएगा, क्योंकि मैंने आटा वही लिया था जो मैं मठरी बना रही थी। वही आटा मैंने इसमें ले लिया था, अलग से नहीं सुना था। आप कभी